जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट परसेंटेज को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस क्लास में लिए गए हैं, उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है तथा परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको भी आज डिटेल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस किस तरीके के हैं और उनको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने से पहले हमें परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, उसका बेस क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो बेसिक कंसेप्ट में हमें यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में कन्वर्ट करना है। अगर आप परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीख जाओगे फ्रैक्शन में तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि परसेंटेज का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि परसेंटेज का साइन ये होता है और इसका जो वास्तविक मतलब है ना वो है 1/100। कितना है? 1/100। अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसे है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके समझते हैं। मान के चलो आपको दिया गया है 10% और 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कह रहे होंगे कि 10/100 लिख दो इसे। समझ में आ गया? कितना लिखना है हमें? 10/100। जो नंबर हमसे दिया जा रहा है उसे हम न्यूमरेटर में रखेंगे हर अंश की जगह पे, और अपॉन में हर की जगह पे क्या कर देंगे हम? 100 से डिवाइड। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि 10 को 1/10 से गुणा कर दिया गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आया? 10% का फ्रैक्शन निकल के आ रहा है 1/10। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इन सभी चीजों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले आप इसको कन्वर्ट करना सीखिए। ठीक है, परसेंटेज को पहले आप, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना। अगर आप ये सीख जाओगे तो क्वेश्चंस आपके मुंह जवानी हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस आप जिनकी आधी से ज्यादा कैलकुलेशन आप अपने मन मन में कर रहे होंगे, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आप सीख जाओगे तो। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते ही आपको इनकी वैल्यू याद हो जाएंगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि 15% की वैल्यू क्या है, तो आप कह रहे होगे सर 15% का मतलब 15/100। 15/100, और इसको मैं काटूंगा 5 से 3 बार कटेगा और 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो 15% का मतलब कितना आ गया? 3/20। जब भी 15% की बात होगी तो आप कह रहे होगे सर 15% का मतलब 3/20। क्लियर? अब आते हैं 20% पे। तो 20% का मतलब क्या होगा? आप कह रहे होगे सर 20% को हम लिखेंगे 20/100। 20/100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन है 1/5। उसी तरीके से अब मैं आपसे पूछता हूं कि 25% की फ्रैक्शन क्या है? 25% की फ्रैक्शन क्या है? आप कह रहे होंगे सर 25/100 लिख दीजिएगा। कितना? 25/100। ये हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। 25 से 25 कटेगा एक बार और 25 से 100 कटेगा 4 बार। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी बन रही होगी? आप कह रहे होगे सर 1/4। क्लियर? 25% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/4। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। क्लियर? मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। कहीं पे कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसकी भी बात करी जाएगी, लेकिन उससे पहले एक और इसका छोटा सा कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। चलिए, देखो ये तो था परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब अगर फ्रैक्शन को, इस पूरी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़े तब हमें क्या करना है? देखो, मान के चलो आपको दिया गया है 1/4 और इसको परसेंटेज में बताओ, तो आप क्या कर रहे होगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 मल्टीप्लाई 100। समझ में आ गया? परसेंटेज का साइन लगाना है
तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 25% आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे होगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और फ्रैक्शन को सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके आ रहे होगे तो आप क्या करोगे 100 से डिवाइड। क्लियर है। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट को करने से पहले मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखवाई है, उनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा। जैसे 5% का मतलब कितना होता है 1/20। 10% का मतलब अभी निकाल के दिखाया था 1/10। 12.5% का मतलब होता है 1/8। जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। 15% का मतलब है 3/20। इन वैल्यूज को आप लिख करके एक बार याद कर लेना, निकालना भी सीख लेना। 20% का मतलब 1/5, अभी हमने देखा था। 22.5% का मतलब 9/40। 25% का मतलब 1/4। 30% का मतलब 3/10। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन अगर हमसे पूछी जाए तो हम इसको सीधा सीधा 1/3 लिख रहे होंगे। दोस्तों इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मान के चलो आपको कोई नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि सर 33 सही 1/3% बताइए इस नंबर का, तो आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन की तरीके से हम बिल्कुल उसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चंस पे वो चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद 40% की फ्रैक्शन है 2/5। 50% की फ्रैक्शन 1/2। 60% की 3/5। 70% की 7/10। 80% की 4/5। 90 की 9/10। और 100% की फ्रैक्शन 1 होती है। क्लियर हो गया। चलिए इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू को आप पहले नोटबुक पे लिख लो, निकालना सीख लो और याद कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम सीख करके आए हैं। पहले में इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, आपको मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। अभी लास्ट में भी हम देख के आए हैं। मान के चलो हम फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। 36% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें? फ्रैक्शन में। 36% को तो हम क्या कह रहे होंगे कि सर 36/100। 36/100 क्लियर हो गया। अगर मैं अब इसे कैलकुलेट करूं तो इसे 4 से काटूंगा, 4 से 9 बार। आप छोटा छोटा करके भी काट सकते हो। और 4 से इसे काटूंगा तो 25 बार। तो 36% की फ्रैक्शन कितनी आई? आप करोगे सर 9/25। कितना आया? 9/25। यही क्या है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? 0.4 को परसेंटेज में बदलो। 0.4% को फ्रैक्शन में। 0.4% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? 0.4/100। क्लियर। अब उसके बाद अब आप देख रहे हैं अभी डेसिमल लगा हुआ है। डेसिमल कितने नंबर के बाद में? आप करेंगे सर 1 नंबर के बाद में। अगर मैं डेसिमल को हटाऊं तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 की जगह पे कितना हो जाएगा? 1000। अब इसे 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार, और एक जीरो आगे आ जाएगा। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/250। 0.4% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/250। इसी तरीके से आप 0.12 की निकालोगे और 0.08 की निकालोगे। क्लियर है। इन दोनों बचे हुए क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि 0.12% की फ्रैक्शन क्या है, 0.08% की फ्रैक्शन क्या है। आप लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर दोगे। अगर आप लोगों ने सीख लिया है परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, परसेंटेज को भिन्न में बदलना सीख लिया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे वो भी बताओगे कि सर ये हमसे नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1200 रुपया का 16 सही 2/3% क्या होगा? 1200 रुपया का 16 सही 2/3%। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज वैल्यू को अगर हम फ्रैक्शन में बदल दें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 16 सही 2/3% को पहले फ्रैक्शन में बदल के बताओ। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कह रहे होगे सर इसको हम लिख सकते हैं 16×3 = 48 और 2 50/3%। आप याद कर लो इन सभी को। 50/3%,
और अब परसेंटेज का साइन हटाना है, तो ये हो जाएगा 50/300। और सीधा सीधा हम बोल देते हैं इससे कि इसकी फ्रैक्शन होगी 50 एकम 50, 50 × 300, 1/6। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है परसेंटेज की, वो आप याद कर लो। समझ में आ गया? समझ में आया कि कितने ही हैं? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन आप कह रहे होगे सर 1/6। ये बीच का कैलकुलेशन पार्ट है, ये आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब मैं इस 1/6 को यहाँ पे लिखता हूँ। 1/6 को मान के चलो कोई संख्या 6 थी, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा आप उसे पूरा नंबर मानोगे। कोई संख्या कितनी थी? 6। और 6 का मुझसे कितना पूछा गया है? 1 बताओ कि 1 कितना होगा। समझ में आ गया? कोई संख्या थी 6, 6 का मुझसे 1 पूछा गया कि 6 में से 1 कितने के बराबर होगा। लेकिन संख्या वाकई में 6 थी क्या? नहीं, संख्या थी मेरे हिसाब से 6 यूनिट। इसको आप यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, 6 यूनिट। क्लियर? और वो किसके बराबर थी? 1200 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? आप कह रहे हो सर 1 यूनिट बराबर हो गई 1200/6 के। 1200/6 के। और मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 6 दूनी 12 है, कितना आ गया जी? 200। तो 1 यूनिट का मान आ रहा है 200 निकल के। कितना आ रहा है? 1 यूनिट का मान 200 निकल के आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या था। तो हमसे 6 में से 1 यूनिट की तो बात करी गई है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 200। यही है इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तुमसे अगर ये कहा जाए कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दो, तो संख्या होगी 6, और आप उसमें कितना जोड़ोगे? 1। संख्या में 6 में 1 जोड़ोगे तो संख्या कितनी बन जाएगी? 7। अगर तुमसे कहे कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% घटा दो, तो आप संख्या 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलोगे, 1/6 आएगा। 6 में से 1 घटा रहे होगे तो कितनी बचेगी संख्या? 5। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो हमसे पूछा गया था कि उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो आंसर क्या आएगा? 200। अगर आप वैसे निकालोगे ना इसका 1200 गुणा 16 सही 2/3/100 करके, तो आपको कहीं ना कहीं पे टाइम लग रहा होगा, और वही तो हमें बचाना है। टाइम ही तो मेन है। टाइम को बचाने के लिए यही ये सभी फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सभी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्चा 4980 रुपया हो, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? अब आप देखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ 17% की फ्रैक्शन क्या होगी? 17% की फ्रैक्शन आप कह रहे होगे सर 17/100। क्लियर? 17/100 मतलब उसकी इनकम थी 100 रुपया, 100 यूनिट, और उसने उसमें से कितना खर्च किया है? उसने उसमें से कितना बचाया है? 17। तो खर्चा कितना किया होगा? भाई यहाँ पे सेविंग हो गई उसकी, सेविंग हो गई उसकी 17 यूनिट। और उसकी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो कितना हो गया? आप कह रहे होगे 100 में से 17 को घटाओ तो 83, 83 यूनिट। ये सब यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो आप। ठीक है ना, यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। 17 उसने सेविंग किया है, और उसने 83 यूनिट मेरे हिसाब से खर्च किया है। तो 83 यूनिट, 83 यूनिट का मान कितना है? क्वेश्चन में बताया है मेरे हिसाब से उसने 83 यूनिट खर्च किया है। क्वेश्चन के हिसाब से उसने 4980 रुपया, 4980 रुपया। क्लियर? तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान होगा 4980, 4980/83। अब 83 से काटोगे तो ये कटेगा 83 से 6 बार, और आगे आ जाएगा 0। तो 1 यूनिट का मान आ रहा होगा 60 रुपया। कितना रुपया? 60 रुपया। समझ में आ गया? और हमसे उसने पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या होगी। मासिक आय हमने मानी थी 100 यूनिट। तो मासिक आय कितनी मानी थी हमने उसकी? 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान कितना होगा? अगर 1 यूनिट 60 रुपया के बराबर है, तो आप कह रहे होगे कि सर 60 गुणा 100।
60 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई 6,000 रुपया। क्लियर। 6,000 रुपया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर। आपसे पूछा था कि उसकी मासिक आय क्या होगी, तो 6,000 रुपया आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। जल्दी से इसे नोट करो, कहीं पे कोई परेशानी है आप मुझे बताओ। ठीक है, चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या में 16 से ही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। देखो अभी हमने सोल्यूशन के टाइम पे, जब अभी लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था, तो 16 सही 2/3% को क्या बताया था कि 16 सही 2/3% अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, ये कितने के बराबर होगा 1/6 के बराबर होगा। 1/6 के बराबर होगा। और फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मेरी संख्या 6 है तो मैंने उसमें कितनी कमी करी है, क्वेश्चन कमी की बात कर रहा है तो कमी हुई होगी। तो 6 में से 1 की कमी करी तो संख्या कितनी बची होगी 5 यूनिट। समझ में आ गया। लेकिन वो ये कह रहा है कि 16 से ही 2/3% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। लेकिन अगर मैं अपनी संख्या 6 में से 1 कम कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा 5 यूनिट। कितना प्राप्त होगा, आप कह रहे होगे सर 5 यूनिट प्राप्त होगा। मेरे लिए तो 5 यूनिट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला है 40। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, आप कह रहे होगे सर 40/5। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 40/5 के बराबर होगा। और 5 से 40 को काटोगे तो 8 बार कटेगा। तो 1 यूनिट आ गया कितने के बराबर 8 के बराबर। क्लियर। और हमसे पूछा गया है कि संख्या क्या थी, संख्या ज्ञात करो। संख्या कितना माना हमने 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान निकाल देंगे हम। तो 6 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, आप कह रहे होगे सर 1 का मान 8, तो 6 का मान 8 गुणा 6 बराबर 48 यूनिट। कितने के बराबर है हमारी पूरी संख्या 48 के बराबर है। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई भी समस्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस पार्ट को हाईलाइट करके मुझे आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए इसे जल्दी से नोट करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, एक टेलीविजन के अंकित मूल्य में 5% कमी करने पर इसका मूल्य 15,200 रुपया होता है। मतलब 15,200 रुपया है। अगर इसमें मैं 5% की कमी कर दूं तो कितना है उसका मूल्य 15,200 रुपया है। अंकित मूल्य ज्ञात करो, मतलब इसका एमआरपी हमें बताना है। जल्दी से मुझे बताओ 5% की फ्रैक्शन क्या होगी। मैंने आपको लिखवाया भी है। आप कह रहे होगे सर 5% की फ्रैक्शन होगी 1/20। समझ में आ गया। कितनी होगी 1/20। तो मेरे हिसाब से मेरी संख्या कितना है, उसका कीमत है 20। उस पर कितनी कटौती करी गई है 1 यूनिट की। समझ में आ गया। अगर मेरी टीवी की कीमत 20 यूनिट थी और 1 यूनिट का मैंने उसको क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया या कम कर दिया, तो उसकी कीमत कितनी बची होगी, आप कह रहे होगे सर 19 यूनिट। कितना यूनिट 19 यूनिट। मेरे हिसाब से 19 बची है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 15,200। 15,200 बची है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे कि सर 1 यूनिट होगी 15,200/9। 15,200/19। और 19 से काटोगे इसे तो 19 × 8 = 152। कितनी बार कटेगा 800 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप कह रहे होगे सर 800 रुपया। कितना आ गया 800 रुपया। हमसे पूछा है टीवी का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना निकाला था हमने अभी 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान निकाल देंगे। तो 20 यूनिट बराबर किसके होगा, आप कह रहे होगे सर 800 × 20, क्योंकि 1 यूनिट का मान है 800 रुपया। तो 20 यूनिट का मान 800 × 20। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 8 दूनी 16, उसके आगे लग जाएंगी 3 जीरो। तो कितना हो जाएगा, टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपया
निकल के आ रहा होगा। क्लियर? 16,000 रुपया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर? कहीं पे कोई परेशानी है आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपकी समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, मनोज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से फेल हो गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आसान सवाल है, इसमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। आप इसका लॉजिक समझो, लॉजिक पे ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जो इसका बेसिक फैक्ट है ना, उसको आप समझ लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे करना है? देखो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? पास होने के लिए नंबर चाहिए थे 36%, लेकिन वो कितने लेके आया? 24%। कितने लेकर के आया? आप कह रहे हो सर वो 24% लेकर के आया, तथा 9 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 9 नंबर और ले आता, 9 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए कितने चाहिए? 36। तो 24% में अगर मैं 9 जोड़ देता तो वो कितने के बराबर हो जाता? आप कह रहे हो सर 36% के बराबर हो जाता। क्लियर? तो अब आप एक चीज देख रहे होगे कि इस 24 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो यहाँ पे 9 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24। ठीक है, 36 माइनस 24, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन। ठीक है, 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 9 या यहाँ पे बचेगा 12। तो मुझे पता चल गया कि 12% का मतलब है 9 नंबर। तो मैं इसे उल्टा लिख देता हूँ, 12%, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके 9 नंबर। तो 1% का मतलब कितना होगा? आप कह रहे होगे कि 9/12। 9/12 का मतलब 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो 1% का मतलब कितना आया? 3/4। क्लियर? कितना आ गया? 3/4। तो 100% का मतलब कितना होगा? 100% का मतलब क्या होगा? क्योंकि किसी भी परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक होते हैं? 100%। चाहे उनकी वैल्यू 50 हो, 70 हो, 80 हो, 100 हो, कि भाई 100 नंबर का पेपर है, लेकिन वो अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, और जब मैं इसे काटूंगा तो ये कटेगा 25 बार, और 25 की 3 में गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो कुल पूर्णांक कितना था उस परीक्षा का? 75। आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा 75। और 75 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए के अंदर है। 75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो परीक्षा वाले क्वेश्चन हैं आप उनको इसी लॉजिक पे बनाओ, ये लॉजिक सबसे बेहतरीन है, और यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा भी सावधानी से क्वेश्चन बनाओगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई और मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। कोई ऐसा पार्ट वीडियो का जो आपको समझ में ना आया हो तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये सेशन पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।